अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक़ इस तरह फ़रमाई है कि इंसान को एक ज़ाहिरी जिस्म अता फ़रमाया है और इस ज़ाहिरी जिस्म में एक बातनी क़ुव्वत भी इंसान को अता फ़रमाई है। इस बातनी क़ुव्वत को और इस बातिन को मुख्तलिफ़ अल्फाज से ताबीर किया जाता है। कुरान मजीद में बेशुमार आयात में इसे नफ्स कहा गया है और इसी तरह कभी इसे अक़ल, कभी रूह, कभी दिल और कभी इससे पूरा एक इंसान मुराद होता है। और कभी इंसान के अंदर वो बातनी क़ुव्वत और ताकत मुराद होती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के इस जिस्म के अंदर रखी है और उस बातिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर और शर, हिदायत और गुमराही दोनों को इख्तियार करने की काबिलियत इंसान को अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रमाते हैं व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि नफ्स की कसम है और इसे बराबर और दुरुस्त बनाने की कसम है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नफ्स में तक़वा और फ़ुजूर दोनों के दरमियान इम्तियाज़ और दोनों में से किसी एक को इख्तियार करने की काबिलियत ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नफ्स में रखी है। इस्लाम में जहाँ बेशुमार अहकामात और तालीमात इस हवाले से हैं कि इंसान अपने ज़ाहिर का ख़याल रखे, इंसान अपने ज़ाहिर पे तवज्जो दे, ज़ाहिर का अहतमाम करे, उसी तरह बेशुमार इस्लामी तालीमात में इंसान को ये हुक्म दिया गया है कि इंसान अपने बातिन पे भी तवज्जो दे, बातिन का भी अहतमाम करे, बातिन की भी उसी तरह सफ़ाई और सुथराई का अहतमाम करे जिस तरह अपने ज़ाहिर का अहतमाम करता है। इस अहतमाम और इस सफ़ाई को तज़किया कहते हैं, तज़किया नफ्स कहते हैं। और ये इंसान के बातिन की सफ़ाई और उसका अहतमाम इतना ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत अश-शम्स में मुतअद्दिद क़स्में उठाने के बाद इस नफ्स की कसम उठाते हुए ये इरशाद फरमाया है कि इस नफ्स की कामयाबी इसमें है कि इंसान अपने इस नफ्स को पाक कर ले। जिसने अपने इस नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब है, और जिसने अपने इस नफ्स पे तवज्जो ना दी, जिसने एहतमाम नहीं किया, इसको पाक नहीं किया, वो इंसान खसारे में है, नुकसान में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो इंसान के इस नफ्स में खैर और शर दोनों की काबिलियत रखी है और फ़ितरी तौर पे इंसान खैर की तरफ जाता है, खैर को इख्तियार करता है। लेकिन अगर इंसान अपने मखसूस हालात की वजह से, अपने नफ्स पे तवज्जो ना देने की वजह से, नफ्स से गफलत की वजह से इंसान का नफ्स ऐसा हो जाता है कि वो गंदा हो जाता है, उसमें बेशुमार गलाज़तें आ जाती हैं जिसकी वजह से इंसान का ज़ाहिर वो भी साफ़ नहीं रहता, इंसान के आमाल दुरुस्त नहीं रहते, इंसान का किरदार दुरुस्त नहीं रहता। इंसान का ज़ाहिरी किरदार और आमाल ये मुंसलिक है इंसान के बातिन की सफ़ाई के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार अहादीस में हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से जहाँ शैतान से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह चाहते थे, इसी तरह अपने नफ्स के शर से भी पनाह मांगते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह मैं अपने नफ्स को तेरे सुपुर्द करता हूँ, और ये भी दुआ फरमाते थे कि अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के सुपुर्द ना करना, एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के सुपुर्द मुझे ना करना, मेरा अपने नफ्स पे काबू नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी दुआ थी कि अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा
अंत खैरु मन ज़क्काहा, ऐ मेरे अल्लाह मेरे नफ्स को तक़वा इख्तियार करने वाला बना दे और इसे पाक कर दे, और तू ही है जो इसे पाक करने वाला है। आपने ही इसे पैदा फरमाया है तो आप ही इसको पाक कर सकते हैं और सबसे बेहतरीन पाक करने वाले आप ही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अंबिया की बिअसत के मिन जुमला मकासिद में से एक मकसद ये बयान फरमाया है कि अंबिया उनका बुनियादी एक काम यह है कि वो लोगों पे अल्लाह की आयत की तिलावत करें और इसके साथ साथ उनके जो नफ्स हैं उनका तज़किया करें, उनको पाक करें और उसके बाद अल्लाह की किताब और हिकमत की तालीम दें। तो ये नफ्स की जो पाकीज़गी है, सफाई है, सुथराई है, किस चीज़ से है? ये अक़ीदे में हर किस्म की बुराई से, शिरक से, बिदअत से अपने नफ्स को पाक करना, अपनी सोच और फ़िक्र को पाक करना, अपने बातिन और अपने नफ्स को बुरे अखलाक से, बुरी सोचों से पाक करना, ये इस नफ्स की पाकीज़गी है। और जहाँ इंसान का ज़ाहिरी अमल उसके बातन के साफ़ ना होने की वजह से दुरुस्त नहीं रहता, उसी तरह इंसान ईमान के आला मरातिब तक उस वक़्त तक नहीं पहुँच सकता जब तक अपने नफ्स को पाक ना करे। जब तक इंसान के नफ्स में नफ्स गलीज़ और गंदा होगा, इंसान के नफ्स और बातिन में बुराइयां होंगी, इंसान अल्लाह का तक़र्रुब हासिल नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा गया कि तज़किया नफ्स क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान ये जान ले कि अल्लाह ताला हर वक्त उसके साथ हैं, वो जहाँ भी हो अल्लाह ताला उसके साथ हैं। और ये वो कैफ़ियत है जिसे इहसान कहा जाता है, और एहसान वो कैफ़ियत है, वो ईमानी कैफ़ियत और वो ईमानी मर्तबा है जिसमें इंसान का अपने रब और अपने अल्लाह से ताल्लुक़ इतना गहरा, इतना मज़बूत होता है कि इंसान हर लम्हा अपने आप को अल्लाह के तक़र्रुब में पाता है। हर वक्त उसके एहसास और शऊर में ये चीज़ रहती है, ये बात रहती है कि इंसान जो भी कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे देख रहे हैं। और इस सोच, इस शऊर का इंसान के किरदार पे कितना मुस्बत असर होता है, ये किसी से मख्फी नहीं। तो ये मर्तबा और मुकाम उस वक़्त तक नहीं हासिल हो सकता जब तक इंसान अपने नफ्स को पाक नहीं करता। रोज़े का इंसान के नफ्स की सफाई और पाकीज़गी से क्या ताल्लुक़ है? रोज़े का इंसान की पाकीज़गी, इंसान के नफ्स की तहारत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। रोज़ा ऐसी इबादत है कि जो इंसान के नफ्स और बातिन की पाकीज़गी के लिए एक मुकम्मल प्रोग्राम है, एक मुकम्मल मदरसा है। इंसान अपने नफ्स को उस वक़्त तक पाकीज़ा और साफ़ नहीं कर सकता जब तक इंसान अपने नफ्स को काबू नहीं करता, इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं पाता, अपने बातिन को कंट्रोल में नहीं लाता। उस वक़्त तक इंसान अपने नफ्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में इस्तेमाल नहीं कर सकता। और रोज़ा और इससे मुतल्लिका तमाम अमाल और उमूर इस मुक़द्दस महीने में जो इंसान सर अंजाम देता है और जिन्हें करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, ये तमाम अमाल ऐसे हैं जो इंसान की इस लिहाज से मुकम्मल तरबियत करते हैं कि किस तरह इंसान अपने नफ्स पे काबू पाए, अपने नफ्स पे कंट्रोल और इख्तियार हासिल करे ताकि उसे अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में उसे इस्तेमाल करे। इंसान का नफ्स ये चाहता है कि इंसान को लोग देखें, लोग इंसान को अच्छा समझें, लोगों को पता चले कि इंसान इबादत करने वाला है, इंसान नमाज़ पढ़ने वाला है, लोगों को पता चले कि फ़लाँ शख्स अल्लाह की बहुत इबादत करता है। इंसान का नफ्स ये चाहता है कि लोगों को इस चीज़ का पता चले, लेकिन ये इंसान की जो ख्वाहिश है, इंसान के नफ्स की ये जो ख्वाहिश है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ख्वाहिश को इंतहाई बुरा समझा है। और इस पूरे महीने में इंसान की यही तरबियत की है कि इंसान के नफ्स की ये ख्वाहिश
ये कभी भी पूरी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा अमल रोज़ा ऐसी इबादत है और ऐसा अमल है कि जिसमें इखलास है, जिसमें रिया और लोगों के सामने इजहार उसका कोई तसव्वुर नहीं। ये वो इबादत है जो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी फरमाते हैं कि ये वो इबादत है जो इंसान सिर्फ़ मेरे लिए करता है और मैं ही इंसान को इसकी जज़ा दूँगा। इसी तरह इंसान का नफ्स ये चाहता है कि उसके पास बहुत सारा माल हो, सारी दुनिया का माल इंसान जमा कर ले, लेकिन इंसान के नफ्स की ये ख्वाहिश अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। अल्लाह चाहते हैं कि इंसान अपने नफ्स को इस ख्वाहिश से पाक करे। अल्लाह ने उसे जो माल दिया है वो दूसरे लोगों को भी दे। इस पूरे महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी ताकीद से इंसान को ये हुक्म दिया है कि इंसान कसरत से अल्लाह ने जो उसे माल दिया है वो दूसरे लोगों को तक पहुँचाए, सदका की शक्ल में, खैरात की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो सारा साल सदका और खैरात और माली ताउन फरमाते थे, लेकिन इस महीने में ख़ास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम फरमाते थे। और इतना एहतमाम फरमाते थे कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सखावत फरमाते कि जैसे तेज़ हवा चल रही हो। इंसान का नफ्स ये चाहता है कि इंसान के साथ अगर किसी ने कोई ज़्यादती की है तो इंसान उसका बदला ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रोज़े के ज़रिए इंसान की यह तरबियत फरमाई है कि इंसान के साथ अगर कोई ज़्यादती करता है तो इंसान को ये फ़ौरन इल्म होना चाहिए और उसकी ज़ुबान से ये अल्फाज अदा होने चाहिए कि इन्नी साइम, कि मैं इस हालत में हूँ कि जिस हालत में मैंने अपने नफ्स की बात नहीं सुननी। इंसान का नफ्स चाहता है कि इंसान जब दूसरे इंसानों में बैठे तो दूसरे लोगों के बारे में गुफ्तगू करे। इंसान से गीबत हो जाती है, गीबत अच्छी लगती है हर इंसान को, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इस रोज़े की इबादत के ज़रिए इंसान की तरबियत की है कि इंसान ने इस नफ्स की इस ख्वाहिश को नहीं सुनना, नफ्स की इस ख्वाहिश को नहीं मानना, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना है। इंसान ये चाहता है कि इंसान बेलगाम ज़िंदगी गुजारे, शुतर बेमुहार हो, उसे कोई पूछने वाला ना हो। वो जो कहना चाहे वो कहे, जो करना चाहे वो करे, लेकिन पूरा रोज़ा और इससे मुताल्लिक़ा जितनी इबादत हैं उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की यही तरबियत फरमाई है कि नहीं, इंसान इस ज़िंदगी में बेलगाम नहीं है। इंसान इस ज़िंदगी में, इंसान की लगाम अल्लाह के हाथ में है। उसने हर लम्हा अपने शऊर का ये हिस्सा बनानी है बात कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी में है। वो खलवत में है तब भी अल्लाह की निगरानी में है, लोगों में है तब भी अल्लाह की निगरानी में है। तो हर लम्हा इंसान के शऊर में और एहसास में ये बात शामिल हो और इंसान की तरबियत का हिस्सा हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रोज़े के ज़रिए इंसान की तरबियत की है। तो रोज़ा इंसान के नफ्स की तरबियत करता है, रोज़ा इंसान के बातिन को पाक करता है, और बातिन ही इंसान का वो चीज़ है कि जिससे इंसान का ज़ाहिर कंट्रोल होता है। इंसान का जैसा बातिन होगा वैसा इंसान का ज़ाहिर होगा। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान की और रोज़े की इस तरबियत से हम फ़ायदा हासिल करें, अपनी बातिन की तरबियत करें, अपने नफ्स की तरबियत करें, अपने नफ्स की सफाई का अहतमाम करें, नफ्स को बुरी चीज़ों से, बुरी बातों से, बुरी सोचों से और बुरे अफ़कार से बचा के रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोज़े के इस मकसद को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।